उमर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा इनको तारुफ दे दूँ। ही बिलोंग्स टू एन ओल्ड स्कूल ऑफ थाट, खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं और इस वक्त आई मस से बड़े कम यहाँ पे वकील हैं टॉप के जो प्रोफेशन को एक कहते हैं ना ओल्ड स्कूल ऑफ थाट की तरह लेते हैं। उमर फ़रूक साहब इज़ वन ऑफ दैम। इनके वाले साहब जो हैं नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे, ख़ुद एक मिलिट्री ऑफिसर थे। वो किसी वक्त फिर हम उस पर ये बात करेंगे। वेरी ब्रेव उसमें फैमिली से इनका तल्लुक़ है। आपने सर एक बड़ा मशहूर ज़माना केस लड़ा था सर, जिस केस को लेने को कोई तैयार नहीं था। वो था जब यहाँ पे एस्पिनाज ये चार्जेस लगे थे। उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने कहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या प्रेस रिलीज़ आया था ISPR का, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने एक उसमें ये सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उनको ये सज़ाएँ दी गई थी, ये कह के कि अमेरिका के लिए उसमें एस्पिनाज कर रहे थे। 14 साल की सज़ा दी गई थी। आपने उसको फिर रावलपिंडी कोर्ट में जाके उन सज़ाओं के बाद, कोर्ट मार्शल के बाद आपने उनको चैलेंज किया था। लंबी कहानी है वो सारी। तो ये उसमें उनको जो सज़ाएं दी गई थी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दी गई थी सर। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इन्होंने जिक्र किया है। तो क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये सिर्फ सर्विंग या रिटायर्ड फौजी अफसरान पे लगता है या उसमें ये सिविलियन जो हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? तो ज़रा उस केस का बताएंगे कि जिसको आपने फाइट किया था इन्हीं लाइंस की बुनियाद पे, क्योंकि बड़ा सिविलियन केस था वो। जी रविया, जैसे आपको पता है कि जनरल जावेद इकबाल तो रिटायर हो गए थे 2015 में जी। एंड एज ए रिटायर्ड लाइफ वो जिस बातें कर रहे थे, किसी इंसान से बातें कर रहे थे अमेरिका जाके जनरल कॉन्वर्सेशन में जी। लेकिन उनमें जो अभी बात आ रही है और बाकी केसेस में जिस तरह हालात आपको क्लियर हो रहे हैं, तो उनमें जो चार्ज था उनके खिलाफ की जी उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की बात की। और जिस तरह मेजर सैफुल्लाह बाबर है जिनको 14 साल सजा भी दी है, उस पर भी यही चार्ज है कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात की। और जो मेजर दूसरे जो एक मेजर जनरल के बेटे हैं, उन्होंने जो खत लिखा था एक्सटेंशन पे, अगर आप देखें एक तो एक्सटेंशन का वो देख लें और ये दो जो चार्जेस फ्रेम हुए 2018 में, उस वक्त के हालात क्या थे। जस्टिस काजी फयाज ईसा का कोई रेफरेंस की बातें हो रही थी, अरेस्टिंग ऑफ ये जो मिले पॉलिटिशियंस थे इनके खिलाफ हो रहे थे। एंड जनरल बाजवा अकाउंटेबिलिटी के जार बन रहे थे। एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स जो इमरान भी कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी तो वो कर रहे थे। तो उस मद में सारे एक प्रोपेगेंडा बना के एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को यूज करके, जो कि अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सब्जुगेट करता था, ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था, वो इस्तेमाल करके अपने लोगों को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए एक उनको चार्ज किया और जिंदगी तबाह कर दी उनकी। और आप खुद देख लें कि जैसी वो जाने लगे तो 14 साल की सजा तो पहले 7 साल की और 7 साल से 2.5 साल की, 2.5 साल को भी खत्म करके उसको 6 महीने की। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर आए और उन्होंने कोई गुड सेंस किया और उन्होंने देखा यार दिस इज मैडनेस, ये हम क्या कर रहे हैं, तो प्रोबेबली इन गुड फेथ द क्रेडिट गोज टू हिम एंड आई मस्ट गिव इट कि जो उन्होंने वो सजा भी खत्म की और इमीडिएटली उनकी रिलीज का ऑर्डर किया। आई मीन द फर्स्ट वन ऑफ द ऑर्डर्स। तो ये तो स्टैंडर्ड था उनके ट्रायल का, जो कि मिलिट्री के ऑफिसर खुद ही नहीं मानते। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस है मिलिट्री ट्रायल्स के होते हैं और जो प्रिजम्पशन हम समझते हैं कि जी, और कोर्ट्स भी समझती है, तभी तो आर्टिकल 199(3) का बार है कि जी मिलिट्री ट्रायल जो मिलिट्री के जो काम है उनमें से जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करेंगे अनलेस quorum non judice हो, जुरिस्डिक्शन का इशू हो, मैलाफाइडीज हो और केस ऑफ नो एविडेंस हो। आप उमर ये कह रहे हैं कि इनको ये जो उस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो थे जावेद इकबाल साहब, इनको आके इन चार्जेस पे गिरफ्तार किया गया था कि इन्होंने अमेरिकन को ये हिंट कराया था कि ये जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, यही जुर्म था आप कह रहे हैं। अगरचे उन्होंने तो लिस्ट बड़ी लंबी बनाई हुई थी कि फलां बात भी बताई, फलां भी बताई। अब आप कह रहे हैं नहीं, दैट वाज ओनली क्राइम जो उन पे उन्होंने लगाया था कि आपने पहले से बता दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती कैसे होती है, एक्सटेंशन कैसे होती है। ये मेरा ख्याल है, आई रिमेंबर इट, कि आपके साथ मिलकर स्टोरी मैंने की हुई है। दैट्स द रीजन मैं आस्किंग जी। The more your relationship between the previous government, PTI government और बाजवा का अगर आप देख लें, the more उनकी आपकी बातें खुल के नजर आ रही हैं, तो मेरे को तो कोई शक ही नहीं है कि this was the only reason। एक बेहतरीन ऑफिसर को, एक बेहतरीन बाकी भी जो ऑफिसर मेजर सैफुल्लाह बाबर, रिजवान, बेहतरीन ऑफिसर्स थे, इनको इसी मद में रगड़ा गया। बाकी जिनकी जिंदगी तबाह, इदरीस खटक वगैरह जैसे लोग थे जिनसे मैं जाके जेल में भी मिला हूँ, और उनकी अगर उनके चार्जेस भी देख लें, आप खुद देखेंगे कि वो चार्जेस क्या है।
और चार्जेस में एक ही कॉमन थ्रेड है, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, उसमें बात तक करना। आई मीन आप जनरल जावेद इकबाल पे तो एक चार्ज ये था कि जी आपने बताया कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद है कि वो किसको आर्मी चीफ बनाता है और एक्सटेंशन का भी हक रखता है, उसको इजाजत है। दिस इज अ चार्ज, दिस इज द वर्डिंग ऑफ अ चार्ज अगेंस्ट जनरल जावेद इकबाल एंड मेजर सैफुल्लाह बाबर।